अगर मुझसे उलझना बंद नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी अपवित्र कर दूंगी मैं। उलझना बंद नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी अपवित्र कर दूंगी मैं। निकल जा इस घर से। अगर दोबारा यहाँ पर आई ना तो इस घर में सच में एक एफआईआर लिखी जाएगी, वो भी हीर सिंह के नाम की। आंटी एफआईआर नहीं, इतिहास लिखा जाएगा इस हीर सिंह के नाम का। मगर आप में से किसी ने भी मेरे रास्ते के बीच आने की कोशिश की ना तो इस पूरे घर का इतिहास बदल जाएगा, याद रखिएगा। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। एक्सक्यूज मी भैया, इसे देखिए, ये मेरी हीर है। इससे मिलते जुलते जितने फूल हैं ना आपके पास, उसका एक बढ़िया सा बुके बना दीजिए। फिर कुछ भी बोल रहे हो। भैया आप मैच करना शुरू करो। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा। ये लो सर, तैयार है आपका बुके। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। ये मेरी गुलाबों के लिए। थैंक यू। माँ मैं नहाने जा रहा हूँ, और हो सके तो प्लीज इस पूरे घर को धुलवा दीजिए। हीर सिंह आई थी यहाँ पर, सब अपवित्र करके चली गई। भैया ये कुछ फूल एक जगह पहुंचवाने, पहुंचवा देंगे? जी। हीर चला जा, खाना खा ले। भी तो आई। तू वहां? तू यहाँ क्या कर रही है? कमरे में तीनों बाहर कैसे चली गई? नहीं प्रीतो, मैं खिड़की से कूदकर विराट से निपटने गई थी। बच्चे तेन भी हो गया है, अब विराट से निपटने का मैं गल समझ नहीं आई मेरे। हरक सिंह प्रीतो, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला ना। मुझे पता चल गया है कि मुझे बेहोश करने वाला और कोई नहीं विराट था। और उसने तुम दोनों को फोन करके ये भी बोला होगा, धमकी दी होगी कि मैं उसके रास्ते से हट जाऊं, वरना वो हमेशा यही सब करेगा, है ना? चुप। उसने क्या कहा वो छोड़। तू अब से कॉलेज नहीं जाएगी, बस। नहीं प्रीतो, ये बात नहीं मानूंगी मैं। कॉलेज तो मैं जाऊंगी, रोज कॉलेज जाऊंगी। याद है
गुलाबो कहती थी कि अपनी दुश्मनी खुद निभाओ, किसी और को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों ने विराट से प्यार करने से तो रोका मुझे, कोई बात नहीं, अच्छी बात, लेकिन अब मुझे विराट से दुश्मनी निभाने से मत रोको। ये दुश्मनी मैं अकेले ही निभाऊंगी। अरे लेकिन दुश्मनी निभाने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं प्रीतो, जिद है, क्योंकि मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मेरी रगों में हरक सिंह और हरमन सिंह का खून दौड़ रहा है। उससे डरने वाली नहीं हूं अब मैं, बता के रहूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, तो चल ना, खाना खिला दे मुझे, चल। ये विराट सिंह जी के लिए। किसने भिजवाया? एक मैडम थी, आई और बोली उनके चेहरे से जितने भी मिलते जुलते फूल हैं उसका एक बुके बना करके विराट सिंह को दे दो। आपने उसका नाम नहीं पूछा? ऐसे ही पहेलियां बुझाकर गिफ्ट्स पहुंचाते हैं आप? पूछा था मैडम, उन्होंने कहा पागल, सनकी, बेवकूफ और बदतमीज। इस बुके की डिलीवरी इस घर में नहीं, वहां बाहर कूड़ेदान के लिए थी। कोई बात नहीं, मैं इसे उसकी जगह पहुंचा दूंगी। नहीं माँ, ये बुके उसने मेरे लिए भिजवाया ना, तो जरा थैंक यू तो बोल लूं उससे अपने तरीके से। और भैया आप क्यों खड़े? जाइए, आपका हो गया। ऐसे ही टकराते रहेंगे अगर ये दोनों, तो कहीं फिर से एक ना हो जाए। नहीं, इससे पहले कि उनके मन में ऐसा कोई ख्याल भी आए, इनका टकराना हमेशा ही बंद करना होगा। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तुम्हारे रोने धोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझसे दूर रहने का इतना शौक है तो अपनी अलग दुनिया बसाओ जहां तुम जैसे लोग रहते हैं। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, और हो सके तो प्लीज इस पूरे घर को धुलवा दीजिए। हीर सिंह आई थी यहाँ पर, सब अपवित्र करके चली गई। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। समझ सकती हूँ क्या उलझन है तेरे मन की। काश मैं तुझे समझा पाती कि तेरी किस्मत में पति और ससुराल जैसा सुख है ही नहीं। हो गया मटर हीर। ये क्या कर रही है? सारे के सारे मटर गिरा दिए। दादी, ये मुझसे गलती से गिर गई, मैं अभी उठा देती हूँ।
ये मैंने क्या कर दिया? हीर, अच्छा ये कोई बात नहीं, तू चल, शन्नू उठा लीजिए, तू चल। प्रीतु मेरी गलती से गिरे, मैं उठा देती हूँ। एक रहने देना, चल चल के वो क्या खेलती है? तू लूडो, लूडो खेलते हैं, तुझे पसंद है ना? चल शन्नू तू उठा ले। अच्छा मैं नहीं उठाऊंगी। चाहे आज खाना बने या ना बने, मैं ये मटर नहीं उठाऊंगी। प्रीतु, शर्मा दादी गलती मेरी, आई एम सॉरी, मैं उठा देती हूँ, कोई बात नहीं। उठा शन्नू। मैंने कहा ना, मैं नहीं उठाऊंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, उठा। 100 बार कह लो, फिर भी मैं ये मटर नहीं उठाऊंगी। दादी, आप बात बात पे शन्नू दादी पे हाथ उठाते रहते हैं। अच्छा लगता है क्या? अभी हम बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे। ऐसा मत किया कीजिए। क्यों हीर? प्रीतु, सोहम बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या कर रही है तू? अरे शन्नू दादी भी तो तेरी तरह दादी है ना हमारी। इस तरह तो बात बात पर उन पर हाथ नहीं उठा सकती, उनकी इंसल्ट होती है। और बात इतनी सी तो है, सिर्फ मटर के दानों की बात है, मैं उठा देती हूँ, इसमें हाथ उठाने जैसी कौन सी बात होती? मैं उठा देती हूँ। जल्द ही इस घर में तुम्हारी औकात शन्नू जैसी और मेरी औकात प्रीतो जैसी होने वाली है। और फिर एक दिन मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी इन्हीं बच्चों के सामने। वही तो। बहुत बकवास करती है, कुछ तो करना पड़ेगा इस हीर का मुंह बंद करने के लिए। देवर जी क्या कर रहे हैं आप? हीर के साथ आपका झूठा सच्चा जो भी रिश्ता है भूल जाइए। भूल जाइए कि आप उससे नफरत करते हैं। और एक बार सोचिए, किसी लड़की को ऐसे बेहोश करके सड़क से उठा लेना, क्या ये सही है? भाभी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। जाइए आप प्लीज। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे जवाब दीजिए। कल जो आपने किया वो मेरे देवर जी नहीं कर सकते। विराट, आपको क्या हो गया? इतना कैसे बदल सकते हैं? भाभी, मैंने कहा ना, आप जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। देवर जी प्लीज, इस घर में एक आप ही हैं जिसमें मासूमियत थी, इंसानियत थी। इतना बड़ा गुनाह कैसे कर गए आप? इतने निर्दयी कैसे हो गए आप? हूं मैं निर्दयी? कर दिया मैंने गुनाह। मेरा बस चले ना तो गाड़ी चढ़ा दूं उस हीर के ऊपर से। और कुछ सुनना है? हाँ?
अब प्लीज जाइए यहां से। इस घर में एक ही तो सच्ची वेल विशर है मेरी। मैंने उन्हीं का दिल दुखाया। I'm sorry भाभी। I really am। तो भी ना कुछ कम नहीं है। क्या जरूरत है उसे गुलदस्ता भेजने की? अब उसका दिमाग सनकेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। इतना चैन से नहीं बैठ सकती। हाँ नूतन, तो कौन सा मैं बैठ के उसके अटैक करने का वेट करूंगी? उससे निपटने के लिए ना हमेशा तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। देख तू टेंशन मत ले, अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। मैं साथ चलूंगी, मेरी पोती है, मैं साथ चलूंगी। देखिए मामला काफी क्रिटिकल है, हमें सर्जरी करनी होगी। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। आप लोग यहीं रुकिए प्लीज। आप अपना काम करिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मैं चुपचाप खड़े रहूंगी, लेकिन मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं साथ चलूंगी बस। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मैम। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं छोड़ूंगी ऐसे अकेला, मैं साथ चलूंगी बस। कैसे छोड़ेंगे अकेला? आपकी किन्नर पोती का राज नहीं खुल जाएगा। सोम, कुछ नहीं होगा हमारी हीर को, चिंता मत कर। ए डॉक्टर, जाने देना इनको, ये रुकने वाली नहीं है। इनकी पोती है ये, चलो जाने दो। डॉक्टर साहब, मैं तेरे हॉस्पिटल की कायदे कानून की गल नहीं करता पिया। मैं इंसानियत के हवाले से एक बात बोलता हूँ कि उन्हें एक सुई नहीं लगाई पूरी जिंदगी एदे बिना। उन्होंने सुनिया नहीं, उसकी जान बसती है इसमें। यार इंसानियत के नाते इन्हें जान दे। मैं हाथ जोड़ना तेरे सामने। ठीक है चलिए।